तो स्मार्ट है भाई। आप लोगों का देखिए करियर प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग का प्लेसमेंट होगा। आप लोग कौन से फील्ड से हैं, थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। सारे जूलॉजी एमएससी बॉटनी से ही हैं। माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड से आप लोग यस का। सर। तो देखिए करियर पाथ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माता पिता जो आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, अब वो भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छी जगह पे काम करें। बट एसेंशियली जो फैक्ट है वो ये है कि 50% लोगों को एक्चुअली जो जिस तरह का आप नौकरी चाहते हैं उस तरह की नौकरी मिलती है। अदरवाइज इट्स लाइक इंटर्नशिप, इट्स लाइक बहुत अर्ली स्टेज में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो आपको मिलता है जॉब वगैरह। तो उस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप से अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि समझ लीजिए आपको एक पर्टिकुलर जो काउंसलिंग सेशन होता है उसमें आप लोगों को मिला नहीं कहीं पे। समझ लीजिए आप फाइजर में जाना चाहते हैं, डाबर में जाना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, आपका वो ड्रीम डेस्टिनेशन था, वो आपको मिला नहीं। अब आप क्या करेंगे? तो उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, और आप करियर पाथ जब आप डाबर में भी कर रहे हैं तब भी एक करियर पाथ हो सकता है। वो ये होता है कि आपका कोई अगर एंटरप्रेन्योरल कोई आइडिया है, समझ लीजिए आप समझते हैं कि डाबर का एक प्रोडक्ट है या किसी हिमालय का कोई प्रोडक्ट है जो आप समझते हैं कि इससे बेटर तरीके से हम बना सकते हैं। मान लीजिए आज के दिन में अर्जुन का जो आपके कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो हिमालय का जो टैबलेट आता है, ठीक है, अब वो टैबलेट बहुत जल्दी घुल जाता है, फटाफट आप ले लेते हो, वो हो जाता है। बट मे बी आप लोग ये सोच सकते हैं, बिकॉज आपका साइंटिफिक जो बैकग्राउंड है उससे आप सोच सकते हैं कि एक हम नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन बना दें उसका, उसमें हम कोई एक कोटिंग कर दें ताकि वो बेटर एब्जॉर्ब हो बॉडी में और बहुत जल्दी उसमें से इफेक्ट आ जाए। तो इसमें बहुत सारे इनोवेशन कंपोनेंट आ जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है, कोई पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन है ही नहीं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन सोचे और उसके लिए फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो हमारा जो बायनस्ट यहाँ पे बीएचयू में जो फैसिलिटी है एसेंशियली पूरा एक कंप्लीट आपका सोल्यूशन देता है। आप कोई आइडिया लेके आइए, बिल्कुल एक 1 पेजर कॉन्सेप्ट नोट, और ये फैकल्टी लेके भी है कि अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं और आपका कुछ कॉन्सेप्ट है, सिंपल 1 पेजर और 2 पेजर कॉन्सेप्ट नोट लाना है आपको हमारे पास। उसके बाद वी कैन टेक ओवर। हर तरह का सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। किस किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? आप यहाँ पे हमारे पास आ गए, आपके पास 2 पेजर का कॉन्सेप्ट नोट है। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट नोट को ही क्लैरिफाई करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। वो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस से जाएंगे। डिजाइन थिंकिंग क्या होता है? एनीबॉडी नोज डिजाइन थिंकिंग? नहीं, मैं बताता हूँ। डिजाइन थिंकिंग एसेंशियली ये है कि एक पर्टिकुलर जो थॉट प्रोसेस है वो करेक्ट है कि नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। वो थॉट प्रोसेस ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक पर्टिकुलर चीज आप बना रहे हो, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, उसको मार्केट में जरूरत है कि नहीं है, वो सारी चीजें आप पहले थॉट प्रोसेस से ही जाना पड़ता है। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप समझ लीजिए, आप कॉर्डिसेप्स का बना रहे हैं, कुछ कीड़ा जड़ी जिसे कहते हैं, अगर वो बना रहे हैं आप और उसका मार्केट में 1 लाख रुपए तो है, बट अगर आपका बनाने में ही 2 लाख रुपए चला जा रहा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो आपको ये सब चीज़ें सोचना होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसमें आप कर सकते हो कि नहीं, आपके पास टीम हो सकता है कि नहीं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है, वो आप कॉस्ट इफेक्टिव वे से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में। तो आप कॉन्सेप्ट नोट बना के लाएं, हम बताएंगे कि ठीक है ये पर्टिकुलर अगर कॉन्सेप्ट नोट सही नहीं भी है, आप इस तरह से आप उस अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, दूसरे डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। उस डायरेक्शन में लेके जाने के बाद फिर आपको क्या करेंगे, एक अच्छे मेंटर के साथ जोड़ देंगे। समझ लीजिए आपने नीम का ही एक नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन बनाने का सोच लिया, एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ। अब उसको आप कैसे आगे लेके जाएं? आपने कभी किया नहीं है, बट हो सकता है मार्केट में, और समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा कोई कंपनी का कोई एक बहुत हाई लेवल का कोई साइंटिस्ट हो जो रिटायर कर चुके हैं या कर भी रहे हैं, उसमें आपके साथ हमको उसको साथ जोड़ना होता है एज ए मेंटर। तो वो क्या करेंगे, इंडस्ट्री में जो करेक्ट नॉर्म चल रहा है अभी आज के दिन में, कैसे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ता है, क्या क्या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स होता है, वो सारी चीज़ें आपको आपका एज ए मेंटर आपको बताना शुरू कर देंगे। तो डे 1 से आपके पास एक चीज़ हो जाएगी कि आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप गलत रास्ता नहीं चुनोगे और कोई एक री इन्वेंशन ऑफ द व्हील नहीं होगा। जो पहले लोग कर चुके हैं वही आप बार बार नहीं करोगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल एक करेक्ट पाथ में चले जाओगे, तो आपको एक मेंटर मिल जाएगा।
अब क्या है, मेंटर मिल गया आपको, आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या चाहिए आपको? फंडिंग। एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कम से कम आपको 20-25 लाख रुपए तो चाहिए होते हैं आज के दिन में, ठीक है। उसके लिए हमारे पास हर तरीके का गवर्नमेंट के ग्रांट्स आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। डीएसटी के फंड्स हैं, आईसीएमआर के फंड्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के फंड्स हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, ठीक है। बायरैक का तो है ही हमारे पास सारा। तो अब आपके पास फंडिंग आ गई, आपके पास मेंटर आ गया, अब आपने प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किया। आपको मिनिमम 18 महीने लगेंगे उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। बायरैक के जो बीआईजी जैसे ग्रांट्स वगैरह होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक्विजिशन ग्रांट, वो फैकल्टी लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीआईजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, बट अगर आपको मिल जाता है, वो हाईली कम्पिटिटिव है बट मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। हमारे थ्रू जितने भी अप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट 70-80% हमारा सक्सेस रेट है। तो 10 में से 7 को मिल ही जाता है उसमें से। अब आपके पास ग्रांट आ गया, मेंटर आ गया, आपका काम बिल्कुल चल पड़ा है, आपने लैब में सारा काम शुरू कर दिया, आपने एक रफ प्रोटोटाइप बना लिया। प्रोटोटाइप क्या है? आपका जो कॉन्सेप्ट था इन रियलिटी वो बार बार रिपीट हो रहा है। आपका जो कॉन्सेप्ट था वो आप करके दिखा रहे हो प्रैक्टिकली कि हाँ ये होता है। आपने अगर नीम का नैनो पार्टिकल बनाया था और आपने कहा था कि ये बेटर एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, इसका बेटर इफेक्ट होता है बॉडी में, तो आपने उसको माउस मॉडल में करके दिखा दिया कि कंपेयर टू नेचुरल नीम आपका जो नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन है वो एटलीस्ट 2x 3x ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप हो गया, अब इसको प्रोडक्टिवाइज करना है। मार्केट में क्या नीड है उसके हिसाब से आपको फॉर्मुलेट करना है उसको। समझ लीजिए मार्केट में नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन के लिए आप एक पेस्टिसाइड बनाना चाहते हैं, हर्बल पेस्टिसाइड बनाना चाहते हैं। अब उस फॉर्मुलेशन के लिए भी सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके एडजुवेंट होते हैं, उसका स्प्रेबिलिटी होती है, स्प्रेडेबिलिटी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। उस हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट को बना लें करके फिर मार्केट टेस्टिंग होती है। इनिशियली एकदम से आप मार्केट में नहीं लॉन्च कर देते हो, थोड़ा बहुत आप टेस्टिंग करते हो। 100 सैंपल बना लिए, 200 सैंपल बना लिए, 300 सैंपल बना लिए, अलग अलग जगह पे किसी किसी किसान को या कोई बड़ा खेती करने वाला जो है उसको 10-20 सैंपल दे के आ गए, उनको बोलिए आप इसको स्प्रे करिए, यूज़ करिए, हमको खाली बताइए कि डेटा कैसे हुआ, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, उस तरह से आप डेटा कलेक्ट करिए। तो ये मार्केट टेस्टिंग कहलाता है। मार्केट टेस्टिंग के बाद फिर आप सेकेंड आइटरेशन पे आएंगे कि भाई फीडबैक आया कि कुछ और चेंज करना है, ये ठीक से स्प्रेड नहीं हो रहा, ये स्प्रे अच्छे से नहीं होता है, इस तरह से कुछ आया आपके पास फीडबैक, तो आपने सेकेंड आइटरेशन में उसको ठीक कर लिया। उसको ठीक करने के बाद फिर नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, आपके मेंटर ने भी बताया हाँ आप ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपका मार्केट का फीडबैक आ गया है, नाउ यू आर रेडी टू मेक ए मार्केट रेडी प्रोडक्ट। अब आप उसको 10,000 पीस बना सकते हो उस बॉटल का, करके आप मार्केट में लॉन्च करवा सकते हो। 2 तरीके के होते हैं मार्केट लॉन्च करने के, एक तो आप खुद जा सकते हो या आप कोई इन्वेस्टर ले सकते हो जो खुद ऑलरेडी मार्केट में है, उसके थ्रू आप उसको लॉन्च करा सकते हो, या आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हो। समझ लीजिए आपका इच्छा है कि आप दूसरा एक कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो, आपको पता चलिए कि मार्केट में और भी ज़्यादा किसी चीज़ की नीड हो सकती है, तो आपने क्या किया, आपको बेचना तो है उसको, मार्केट में आपको एंट्री करानी है क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे। आप क्या करोगे, कोई बड़ी कंपनी है पेस्टिसाइड की, समझ लीजिए बेयर ही मान लेते हैं फॉर दिस फॉर्म, तो बेयर के साथ हम क्या करते हैं, आपका एक मैच मेकिंग सेशन करा देते हैं। बेयर के इंडस्ट्री पार्टनर्स आपके पास आ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, अगर वो इच्छुक है तो आपका प्रोडक्ट लेके वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं। होता क्या है, आपकी जो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो कहते हैं कि हमको 10 साल के लिए आप लाइसेंस कर दीजिए। एक अपफ्रंट मनी होती है, कई लाखों में होती है, कई बार करोड़ों में भी हो जाती है। अपफ्रंट मनी देते हैं आपको एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, फॉलोड बाई एक 7% रॉयल्टी होती है इन परपिट्यूटी। इन परपिट्यूटी मतलब जब तक आप जिंदा हैं, जितना भी सेल होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसका 7% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट्स आपको मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, और वो कई करोड़ों में होता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका तो है ही, अगर आप स्टार्टअप रूट से जाना चाहते हैं, आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाइए, अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, करके इसको आगे लेके चले जाइए। ये 2 तरीके। अब दूसरा एक जो करियर पाथ के हिसाब से मैं बताना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि आप डावर में चले गए या बड़े मल्टीनेशनल में चले गए या कहीं पे एकेडमिशियन बन गए, कुछ हो गए, वो करियर आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम से आप नाता छूट गया। आज के दिन में फैकल्टी, academicians, even industry people, all can partner together and develop products. अगर आप आज के दिन में जाते हो कहीं इंडस्ट्री में, 3-4 साल का आप एक्सपीरियंस लीजिए, साथ साथ देखिए गैप क्या है मार्केट में। अभी अगर आप डाबर ज्वाइन करते हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा कि क्या क्या गैप है इंडस्ट्री में। अगर आप मार्केट में जाते हो
किसी पेशेंट से पूछते हो, जैसे आयुर्वेदा के किसी कॉलेज में या हॉस्पिटल में जाते हो, आप उनसे बात करते हो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, जिसको कहते हैं गैप इन द मार्केट। वो आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए, अपने दोस्तों से भी पूछते रहिए, आपको क्या पता चला, आपको क्या पता चला। कोई पोस्ट डॉक करने के लिए बाहर चला गया, यूएस चला गया, कनाडा चला गया, उससे पूछिए क्या चल रहा है लेटेस्ट रिसर्च, क्यों चल रहा है वो पर्टिकुलर रिसर्च, क्या गैप है इंडस्ट्री में, मार्केट में, क्या प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है उससे, क्या सर्विस डेवलप हो सकता है उससे। नॉट नेसेसरली आप कुछ प्रोडक्ट ही बनाएं, आप एक सर्विस मॉडल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ क्लिनिक बना दीजिए, पंचकर्मा का क्लिनिक बहुत चलता है बाहर के देशों में, यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत चल पड़ा है। कुछ आयुर्वेदा की सर्विस इस तरह से भी आप दे सकते हैं, होम रेमेडी सर्विस दे सकते हैं इस तरह से। तो एक मतलब एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक सर्विस मॉडल भी हो सकता है। तो हर एंगल से आप किसी भी चैनल से जाएंगे ना कहीं आप अगर इनोवेटिव माइंड है और एंटरप्रेन्योरल माइंड है, इसको आप 100% कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। हमारे बायनस में अभी ऑलरेडी 40 स्टार्टअप्स हैं, तो 10,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है। अभी आप लोगों को टूर करवाएंगे। तो अल्ट्रा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स तो है ही, साथ में हमारे पास साथी डीएसटी का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वर्ल्ड में बहुत कम है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं हमारे पास। तो जितने भी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह के होते हैं, लाइक GCMS, ठीक है, NMR वगैरह का जो हाई एंड इक्विपमेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड क्लास, वो सारे हमारे यहाँ पे हैं। और पूरे इंडिया से एक्चुअली जितने भी टेस्टिंग के सैंपल्स होते हैं सब यहाँ पे आते हैं। तो वी आर लकी कि एक ही बिल्डिंग में हमारे पास सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी है, साथ ही का DST का जो प्रोग्राम है वो भी है, बायनस फैसिलिटी भी है, वर्ल्ड क्लास मेंटर्स हैं हमारे साथ, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। और मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, पोस्ट डॉक्स, हर कोई हमारे साथ जुड़े। और कोई भी आपके पास एक आइडिया हो उसको ज़रूर वन पेजर कॉन्सेप्ट नोट बनाएं और एटलीस्ट हमको भेजिए। पहले अपने प्रोफेसर से वाउच करा लीजिए वेदर इट हैज़ लेग्स, उसके बाद फिर हमको अप्रोच करें। तो अगर 100 लोग करते हैं, 100 में से आई एम प्रीटी मच श्योर 10 तो बहुत अच्छे आइडियाज होंगे और 10 में से 2-3 तो सक्सेसफुल होने ही होंगे। तो एक कॉलेज से अगर एक भी अच्छा सक्सेस स्टोरी आता है ना, आपके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हमारे यहाँ से मन की बात में बहुत अच्छे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार बोला, अप्रिशिएट किया। और अभी हमारे जो पाइपलाइन में है बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं, बहुत ही इनोवेटिव काम कर रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन भी है आपके लिए एक ये भी है कि एक चैनल भी है अपना करियर पाथ बनाने के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम इसलिए भी अच्छा है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी जगह पे टीम आपको दे दिया जाता है, आपको काम करना पड़ता है उसके साथ। स्टार्टअप में क्या होता है, आप अपने पसंद के लोग चुन सकते हैं। 4 लोग अगर काम कर रहे हैं, सबका माइंडसेट एग्जैक्टली सेम होगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे नहीं ना। आपके ऊपर है, 4 लोग जो काम करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वही जुड़ेंगे ना। स्टार्टअप में पैसा कम होता है, उसमें खाली आपके पास मोटिवेशन होता है कि हम उस पर्टिकुलर लक्ष्य की तरफ जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, एब्सोल्युटली सिंगल माइंडेड पीपल आते हैं आपके साथ, बहुत बढ़िया टीम बन जाती है। फिर पैसे के लिए आजकल कोई चिंता नहीं, अगर आपके पास आइडिया अच्छा है, पैसे के लिए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पैसा भर के ये किसी से भी आप मतलब ये मत सोचिएगा, कोई भी अगर आपको कोई डाउन करता है तो बिल्कुल मत मानिएगा कि पैसा नहीं है। आइडिया की कमी है, अच्छे आइडिया की कमी है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स की कमी है और एग्जीक्यूट करने की कमी। पैसा आ भी जाता है तो लोग बिगड़ जाते हैं। समझ लीजिए अर्ली स्टेज में 50-60 लाख रुपए आ गए तो फिर क्या होता है कि 4-5 लोग भर दिए, काम नहीं किया, छोड़ दीजिए। भाई क्या है, गवर्नमेंट का ग्रांट खराब होने दो, हमें क्या है, हुआ नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स पेयर मनी आपको दे रही है एक बहुत इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, ताकि सोसाइटी में चेंज आ सके, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, उससे 4-5 लोगों को आप रोजी रोटी दे सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप इंटरनल एक अपना वो होना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर वो हो गया, आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया और आप कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हो, तो ये फील्ड सबसे बड़ी है। अब आप लोग प्रूव कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं डेफिनेटली लूँगा, आइदर फैकल्टी और स्टूडेंट्स, एनी